हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे मेमोरी क्या होता है और मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि मेमोरी में प्रोसेसर किस रूप में डेटा को स्टोर करके रखता है और किसी पार्टिकुलर डेटा को वो कैसे एक्सेस कर लेता है। मेमोरी में डेटा किस रूप में स्टोर होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है और मेमोरी का यूनिट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है वो एक उसका स्पेस होता है। मेमोरी के अंदर वह स्पेस जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग किया जा सके और उसके रिजल्ट को स्टोर करके रखा जा सके, उस स्पेस को मेमोरी कहते हैं। अब मेमोरी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में है इन मेमोरी वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स के रूप में जो है ना वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी में। एंड दीज डिजिट्स आर नोन एज बिट्स। और इन सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स को बोलते हैं बिट्स। अगर आपके पास वन सीक्वेंस का डिजिट है तो उसको वन बिट कहेंगे। अगर सिर्फ जीरो है तो ये भी क्या हो गया, वन बिट। अगर वन है तो वन बिट। हम लोग जानते हैं जो डिजिट्स होते हैं बाइनरी डिजिट्स वो जीरो और वन होते हैं, तो या तो जीरो और नहीं तो वन होगा, जिस रूप में जो है ना मेमोरी में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा। अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 बिट्स हैं तो इसको लिखेंगे क्या, और 4 बिट्स। और 4 बिट्स को बोलते हैं वन एंड निब्बल। निब्बल, ओके। इस तरह से आप और भी कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स कर सकते हैं। अगर 8 बिट का अगर कॉम्बिनेशन होता है, जैसे यहाँ पे 8 जीरो है तो ये क्या हो गया, 8 बिट्स। और 8 बिट्स को आप एक बाइट के नाम से जानते हैं। चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 जीरो हो या सिर्फ 8 वन हो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वन और जीरो का 8 बिट्स बन जाए तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाइट। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में दे सकते हैं, अगर 8 यहाँ पे बिट्स हैं और सभी वन हैं, ये भी क्या है, 1 बाइट के बराबर है। 1 बाइट के बराबर है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है वन और जीरो का और 8 बिट्स हैं तो ये भी क्या है, 1 बाइट के बराबर है। यहाँ भी कॉम्बिनेशन है तो ये भी क्या है, 1 बाइट के बराबर है। तो ये हो गया आपका बिट्स और बाइट्स के बारे में। अगर देखेंगे आप तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स आर नोन एज निबल। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को बोलेंगे एक निबल। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे। अगर ग्रुप ऑफ 8 बिट्स हैं तो इसको कहेंगे बाइट। तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स निबल और ग्रुप ऑफ 8 बिट्स आर कॉल्ड बाइट। आगे हम लोग बात करते हैं, मेमोरी इज ए बंच ऑफ बाइट्स। मेमोरी क्या है, बंच ऑफ बाइट्स। बंच का मतलब होता है गुच्छा, एक बंडल। तो बंडल के रूप में होता है किसके, तो बाइट्स के। बाइट्स या फिर सेल आप कह सकते हैं। यानी कि बहुत सारे बाइट्स को मिला देंगे तो एक बंडल बन जाता है, उस रूप में रहता है आपका मेमोरी। या नहीं तो उसको आप सेल भी कह सकते हैं। इनटू विच वी कैन स्टोर डेटा, जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी क्या होता है, बाइट्स का गुच्छा होता है या सेल का गुच्छा होता है, जिसमें आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। किस रूप में होता है, तो देखिए ये आपका मान लीजिए बंडल हो गया। यहाँ पे हम इसको जो है ना डिवाइड कर देते हैं पार्ट में। ये साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, आप इसमें किसी भी साइज का रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टीशन हो रहा है आपके इस बंडल का, इस साइज का, इस स्पेस का, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। ये क्या हो गया आपका सेल। सेल। अब इस सेल में आप 1 बाइट का यहाँ पे स्पेस ले सकते हैं, इसको 1 बाइट कर सकते हैं, 1 बाइट कर सकते हैं, या फिर 2 बाइट का सेल बना सकते हैं, 4 बाइट का सेल बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। आपका जो है ना प्रोसेसर उस रूप में आपके डेटा के अकॉर्डिंग जो है ना वो डिवाइड कर लेता है ये कितना सेल हमें चाहिए। और इन प्रत्येक सेल, इस क्या हो गया, ये भी सेल हो गया, ये भी सेल है, ये भी सेल है। इस सभी सेल का एक पार्टिकुलर नंबर होता है, पार्टिकुलर नंबर होता है। और उसी नंबर को इसका एड्रेस कहा जाता है। और उसी एड्रेस से आपका प्रोसेसर जो है ना मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर लेता है। जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, ईच सेल नोन एज डेटा आइटम। प्रत्येक सेल को आप किस नाम से जानते हैं, डेटा आइटम। यानी कि प्रत्येक सेल में आपका क्या है, यहाँ पे डेटा आइटम, यहाँ भी डेटा आइटम है, डेटा आइटम है। प्रत्येक सेल में आपका क्या है, डेटा आइटम है। एंड
इज असाइंड ए यूनिक नंबर नोन एज एड्रेस, और प्रत्येक सेल को एक यूनिक नंबर, यहाँ पे जो है ना ये सेल हो गया, तो इसको जो है ना आप एक यूनिक नंबर जो है ना असाइन कर दिए हैं, यूनिक नंबर असाइन किए हैं, और इस यूनिक नंबर को क्या कहेंगे, एड्रेस ऑफ दैट सेल। इस एड्रेस ऑफ दैट सेल के द्वारा आपका प्रोसेसर किसी भी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है। लास्ट पॉइंट में देखेंगे, द सीपीयू कैन आइडेंटिफाई ईच सेल बाय इट्स एड्रेस। जो आपका सीपीयू है इसी सेल के एड्रेस के द्वारा किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी जो होता है ना, एक कंप्यूटर के अंदर एक स्पेस होता है, और उस स्पेस को जो है ना सेल के रूप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, सेल के रूप में डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक सेल में जो है ना आप डेटा आइटम को स्टोर कर सकते हैं, और प्रत्येक सेल का एक नंबर असाइन किया जाता है, यूनिक नंबर होता है, और उसी यूनिक नंबर को उस सेल का एड्रेस कहते हैं, और उसी एड्रेस के द्वारा आपका प्रोसेसर जो है ना मेमोरी से डाटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस आसानी से कर लेता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे इसके साइज के बारे में। अगर 1 बीट का इंफॉर्मेशन अगर है तो या तो 0 होगा और नहीं तो 1 होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 बीट। अब 4 बीट्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बीट्स आप 4 जीरो कॉम्बिनेशन कर लीजिए तो भी हो जाएगा, या फिर 4 1 कर लीजिए तो भी हो जाएगा, या फिर आप जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 कर लीजिए तो भी आपका क्या हो जाएगा, 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू 0010 या 1101 ऐसा कर सकते हैं, और 4 बिट के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एक निब्बल। क्या बोलते हैं, निब्बल। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर 8 बिट्स है तो कॉम्बिनेशन ऑफ 0101011110, ये हो गया आपका 4 और 5, 9 बिट हो गया, तो इसको जो है ना हम 8 बिट कर लेते हैं, ये हो गया आपका 8 बिट। और ये आपका हो गया 8 बिट जो होता है ना 1 बाइट के बराबर हो गया। आप इसे ध्यान रखेंगे, 8 जीरो भी हो सकता है, 8 1 भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 भी हो सकता है, बस 8 बिट होना चाहिए, वो 1 बाइट के बराबर हो जाएगा। अगर 32 बिट की बात करेंगे तो 32 बिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 बाइट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 बाइट में 4 बिट, तो 8 चौका 32, 32 बिट्स में 4 बाइट होगा। अगर 1 केबी की बात करेंगे तो देखिए 1 के का मतलब होता है 1000, जैसे हम लोग समझते हैं किलो, 1 के का मतलब क्या हो गया, किलो। लेकिन मेमोरी में जो रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, वो सिर्फ 0 और 1 के रूप में होता है, तो 2 ही है, तो हो गया 2, और 2 के पावर हम लोग 9 जब करते हैं तो आता है 512, जो 1000 को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, और 2 के पावर 10 जब करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 1024, जो इसके अंदर में 1000 आ जा रहा है, इसलिए हम लोग मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन हमेशा 2 के पावर में करते हैं, तो ये जाता है आपका 1024, और 1024 बिट्स को 1024 बिट्स को हम लोग 1024, देखिए यहाँ पे 1024 बिट्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे आप 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 से कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 पर 2 पड़ गया, 8 दूना 16, और 6 पर 8 नहीं 64, यानी कि 128 बाइट हो जाएगा। और 1024 बाइट जो होगा वो 1 किलो बाइट के बराबर होगा, तो यहाँ पे 1024 जो होता है बाइट जो होगा वो आपके 1 किलो बाइट के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से आप 1024 किलो बाइट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 मेगाबाइट के बराबर, और 1024 अगर आप मेगाबाइट रख लेंगे तो ये जगह आपका गीगाबाइट के बराबर, और 1024 जो होता है ना गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये केबी यहाँ पे आ गया है, तो ये एमबी में चेंज हो गया, एमबी यहाँ पे रख दिया है तो जीबी में चेंज हो गया, और यहाँ पे जीबी रख दिए हैं तो किसमें, टीबी यानी टेराबाइट में चेंज हो गया। इसका जो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे टेबल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे बीट है तो 1 बीट होगा, और 1 बीट 1/8 बाइट के बराबर होगा। निबल है 4 बीट्स है और हाफ बाइट के बराबर होगा। बाइट 8 बीट्स का होगा और 1 बाइट हो गया। यहाँ पे किलो बाइट्स आप देख सकते हैं 224 बाइट्स होगा, 224। यहाँ पे मेगा बाइट 224 केबी, जीगा बाइट आपका 224 एमबी, टेरा बाइट 224 जीबी,
पेटाबाइट उसके बाद होता है टेराबाइट के बाद, तो 224 टीबी यहाँ पे आप चेंज हो जाएगा। एक्जाबाइट उसके बाद होता है, तो पीबी यानी कि पेटाबाइट यहाँ पे आ जाएगा तो एक्जाबाइट हो जाएगा, और एक्जाबाइट यहाँ पे आ जाएगा तो आपका जेटाबाइट। यहाँ पे 10 सब में 224 है, देख लीजिए। ओटाबाइट अगर आ जाता है तो जेटाबाइट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये जगह 224 जेटाबाइट इक्वल टू एटाबाइट। तो सबसे जो मैक्सिमम साइज होता है रिप्रेजेंटेशन का मेमोरी का होता है एटाबाइट, और सबसे मिनिमम रिप्रेजेंटेशन का हो गया बिट्स, मैक्सिमम ओटा बाइट। अब यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि जो 224 है इसको आप 2 के पावर 10 बाइट कर सकते हैं, 2 के पावर 10 बाइट्स। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पहले से 10 2 के पावर 10 और 2 के पावर 10 कितना जाएगा, 2 के पावर 20 बाइट्स हो जाएगा, इक्वल टू जाएगा 1 मेगाबाइट। यहाँ पे जो गीगाबाइट है तो यहाँ पे 2 के पावर 30 बाइट्स हो जाएगा, तो ये जगह गीगाबाइट्स के बराबर। टेराबाइट है तो यहाँ पे 2 के पावर 40 बाइट्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेराबाइट। यहाँ पे आपका पेटाबाइट है तो 2 के पावर 50 कर लीजिए। एक्जाबाइट है तो 2 के पावर 60 कर लीजिए। जेटाबाइट है तो 2 के पावर 70 कर लीजिए, और ओटाबाइट है तो 2 के पावर 80 कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा अब बाइट्स में। इस रूप में आपका मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।